हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और वो हमारे पास तीन होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v क्या होता है, u क्या होता है और a क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे और इसका डिराइवेशन भी सीखेंगे। हम इसका डिराइवेशन दो तरीकों से सीखेंगे। पहला डिराइवेशन सीखेंगे बेसिक फॉर्मूले से, इसका डिराइवेशन कहां से आता है, और जो सेकंड डिराइवेशन है वो हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके। तो चलो शुरू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहां से आते हैं उसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये गाड़ी है मेरे पास, ये गाड़ी पॉइंट ए पे खड़ी है और जो इसका फाइनल पॉइंट है वो है पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी तक का डिस्टेंस है एस। पॉइंट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, एस। ठीक है, पॉइंट ए पे जो इस गाड़ी की स्पीड है वो है u मीटर पर सेकंड, और जैसे ही ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगी तो पॉइंट बी पे पहुंचते ही इस गाड़ी की स्पीड हो जाएगी v मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है, हमने कंसिडर किया कि पॉइंट ए पे जब गाड़ी थी तो उसका टाइम था 0, और जब ये पॉइंट बी पे आई तो टाइम इक्वल्स टू मान लो t हो गया। ठीक है, पॉइंट ए से जब ये गाड़ी u मीटर पर सेकंड से निकली है तो इसका टाइम क्या लिया है, 0 लिया हमने, और जैसे ही पॉइंट बी पे ये गाड़ी पहुंचती है तो उसका टाइम क्या होगा, t। ठीक है, हम लोग ये गिवन डाटा से ये फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। जब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये गाड़ी ट्रेवल कर रहा था तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू a थी, जो कि कांस्टेंट है। तो ये क्या है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस मोशन के अंदर। तो चलो इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन फाइंड करना बेसिकली। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना है। और एक और चीज इस मोशन में गिवन है वो ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को हम डाल सकते हैं क्योंकि ये चीज कांस्टेंट है। हम सभी को पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या लिख सकता हूं, फाइनल पॉइंट बी पे क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, पॉइंट ए पे क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू लिख सकता हूं। ठीक है, पॉइंट बी पर टाइम क्या है, t, और पॉइंट ए पे क्या है 0। पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए होगा, तो यहां पे क्या है t माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पॉइंट ए पर जब इसकी वेलोसिटी u थी तो टाइम इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू डिवाइड बाय t। अगर आप t को यहां शिफ्ट करते हो तो क्या लिख सकते हैं, देखो a इंटू टी तो इधर आ गया और v माइनस यू जो था उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो v को मैं सच दैट v को एज इट इज यहीं पे रखता हूं और u को उस साइड ले जाता हूं। तो क्या होगा हमारे पास, u प्लस ए टी। हमारे पास क्या आ गया, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन का फर्स्ट जो है इक्वेशन वो आ चुका है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ये सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपको मालूम होगा, एवरेज वेलोसिटी जो हमने निकाला था वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे पास मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपने बात करी थी कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब हमारे पास मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो हम एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकालते हैं, जितने भी वेलोसिटी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, तो वो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। क्या मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, u प्लस v डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू s अपॉन t। ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, s को एज इट इज मैं यहां रखता हूं और t को वहां ले जाता हूं, तो क्या होगा, u प्लस v डिवाइड बाय 2 इंटू t लिख सकता हूं। यहां पर देख सकते हो जो हमारे पास v की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमने निकाला था थोड़ी देर पहले फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे देखो आप, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, यहां पे पुट करनी है। u प्लस v की जगह पे इसकी वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है, u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू t। u प्लस u क्या होगा, 2u हो जाएगा, प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब अगर आप s इक्वल्स टू, जब इसको खोलोगे एलसीएम को, इसको 2 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, u, और इसको इंटू करोगे तो t। ठीक है, प्लस इसको डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, at, तो at बाई 2 इंटू टी, तो at का स्क्वायर बाई 2, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ at स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशंस निकालेंगे हम। ठीक है, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी था उसको हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज यहीं पे रखता हूं और टाइम को इंटू करता हूं उधर, तो देखो क्या बनेगा, u एवरेज इंटू टी लिख सकता हूं। ठीक है, आपको मालूम है कि जब यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज है और हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने बताई थी थोड़ी देर पहले, कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज वही चीज लिखी है। अब टाइम को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वहां पे हमने क्या लिखा था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे t चाहिए तो t के जगह पे क्या लिख सकते हो, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इसको क्या करना है, इस t के जगह पे पुट कर देना। आपको समझ में आ रही है ये चीज, t की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या लिख सकते हो, देखो v माइनस यू डिवाइड बाई
बाई ए लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आपको मालूम होगा कि u प्लस वी इंटू वी माइनस यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? हमने सीखा था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा के मैं लिखता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या होगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 2a को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ठीक है, ये बनेगा। तो फाइनली जो इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन आ गया, जो कि आप देख सकते हो ऊपर। आप लोगों ने देखा कि बेसिक फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये तीनों इक्वेशन को डिराइव किया। आपको ये याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरीके से हमने ये तीनों इक्वेशन को डिराइव किया है। ये तीन इक्वेशन सबको याद ही हो जाते हैं एट द एंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से ये तीनों इक्वेशन को वापस डिराइव करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूले के हेल्प से निकाल दिया, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से भी इसको सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास मोशन हो रहा है ना पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक छोटे से पाथ को कंसीडर कर लूंगा, लाइक डेल्टा एक्स में इसमें क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। एक छोटे से टुकड़े को मैंने बाहर निकाल लिया, तो उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। और इस डेल्टा एक्स को जो टाइम कवर करने में लगा वो क्या है, डेल्टा टी। ये चीज आपको समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे से पार्ट को यहां से कट करके बाहर निकाल लिया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हेल्प से हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे, इसलिए, ठीक है। इस पॉइंट को मैं सी और डी दे देता हूं, ठीक है। सी क्या है, सी और डी यहाँ पे पॉइंट है। जब हम सी से डी तक का मोशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें नहीं पता कि सी से डी तक का जो मोशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही ना होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इस एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या करूंगा, यहां पे रख दूंगा। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब होता है डेल्टा t की वैल्यू जो होगी वो 0 को अप्रोच कर रही होगी, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही होगी। जो आप लोग ये गैप देख रहे हो c और d के बीच में, डेल्टा t एक गैप है, वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको dx/dt लिख सकता हूं, इस तरीके से, कोई दिक्कत है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई, dx/dt। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता था इसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट, इसलिए हमने क्या किया, हमने लिमिट लगा के डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर दिया, और जो वेलोसिटी आई उसको हमने dx/dt लिख दिया। और सेम तरीके से आपको मालूम है कि एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, यही करते थे ना। एवरेज एक्सेलरेशन के अंदर जब मैं लिमिट लगाऊंगा डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बन जाएगा dv बाय dt, ठीक है। आपको समझ में, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है इन द टर्म्स ऑफ dx बाय dt, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको हमने कहा dv बाय dt, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इस एक्सेलरेशन के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाली, dv बाय dt, सच दैट dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं पता था हमें कि c से d तक का जो मोशन हो रहा है उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल, तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, और फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। वैसे ही टाइम का भी क्या था, 0 से t। यहाँ पे लिमिट देखो, लिमिट आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने मोशन आपको दिखाया था, तो t क्या था, 0 था, फिर क्या था, t था। तो ये लोअर लिमिट होता है, ये फाइनल लिमिट होता है, मतलब अपर लिमिट होता है, और ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फिर फाइनल वेलोसिटी। तो इसको कुछ इस तरीके से मैंने, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले अपर लिमिट को रखते हैं, मतलब v माइनस u, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी a कांस्टेंट है, बाहर निकालो। एक्सेलरेशन इस मोशन के अंदर कांस्टेंट था, पहले ही बता चुका हूं। तो जो हमारे पास dt का इंटीग्रेशन t होता है, और जब वैल्यू रखोगे t माइनस 0, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और फाइनली जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आएगा, v इक्वल्स टू, अगर मैं u को उधर ले जा रहा हूं तो u प्लस a इंटू टी करोगे तो 80, और a इंटू 0 करोगे तो 0, तो यहाँ पे क्या बचा 80, तो प्लस 80 लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास जो आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेलोसिटी का यूज करेंगे, जो हमने निकाला v इक्वल्स टू क्या आया था, dx/dt लिख सकता हूं इसको इस तरीके से। तो ये जो v की वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर सकता हूं, वैल्यू पुट कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, u प्लस at इक्वल्स टू dx/dt। जब आप t को इधर ले जाओगे तो देखो क्या बनेगा, dx को मैंने इधर कर दिया, u ब्रैकेट में आ जाएगा u प्लस at इंटू dt, ठीक है। पहले डिस्टेंस 0 थी, फिर मैंने क्या कर दिया, s थी। अगर आपके पास गिवन है कि मोशन कुछ पॉइंट से हो रही है, ऑलरेडी आपको कोऑर्डिनेट्स या फिर आप उसका पोजीशन गिवन है, तो वो आपको लोअर लिमिट में 0 नहीं लेना, वो पोजीशन लेना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने लोअर लिमिट 0 लिया, अपर लिमिट s लिया, ठीक है। इक्वल्स टू, हम लोग जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, u dt प्लस at dt, ठीक है। यहाँ पे जब आप टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो टाइम क्या था, 0 से लेकर t तक का टाइम था हमारे पास, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू टी, और अगर आप लिमिट रखोगे तो t माइनस 0 तो क्या होगा, u इंटू टी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर a हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t इंटू dt का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो गया, हाफ at का स्क्वायर इक्वल्स टू s। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आएगा वो कैसे आएगा, देखो हमको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt, और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं dv/dt। मैं एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन के RHS में क्या करूंगा, dx से ऊपर इंटू करूंगा और dx से नीचे इंटू करूंगा। तो देखो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं dv/dx, यहां लिख दूं और इधर dx/dt। यहां पर मैंने dx से ऊपर भी इंटू किया और dx से नीचे भी इंटू किया, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये क्या है, वेलोसिटी। अब देख लो dx/dt क्या आया था हमारे पास, वेलोसिटी आया था। तो क्या लिख सकता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको मैं लिख दूं v और ये क्या है dv/dx एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए पहले क्या करूंगा, सारे टर्म्स को एक साइड कर लेता हूं, तो इसको वहां लिख देता हूं, क्या होगा तो a इंटू dx हो जाएगा ये, और जो हमारे पास RHS में वो क्या आ जाएगा v इंटू dv। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस था वो क्या था, 0 से लेकर s तक जा रहा था लिमिट उसकी। यहाँ पर लोअर लिमिट में u लिख सकता हूं और अपर लिमिट में v, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u मीटर पर सेकंड और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dx का तो आएगा x, और x में जब आप वैल्यू रखोगे s - 0 तो वो होगा s, तो a इंटू s क्या हो गया, as लिख सकता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत। ठीक है, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v²/2। देखो लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं v²/2, इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी और लिमिट क्या होगा u से लेके v तक। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, a इंटू s इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो अगर आप लिमिट रखते हो ऊपर वाले में, ये जो हमारे पास v², इसके अंदर लिमिट रखना है, तो पहले अपर लिमिट v² माइनस u² डिवाइड बाई 2, यही ना आएगा। ठीक है, अब 2 को आप जब इधर ले जाओगे तो सच दैट इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, RHS को LHS में लूंगा, LHS को RHS में लिखूंगा। हमारे पास आएगा v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अगर थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हो, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने फॉर्मूला के हेल्प से भी ये तीनों इक्वेशन डिराइव किए और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हेल्प से भी तीनों फॉर्मूले डिराइव किए। अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइवेशन सीख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फील आने लगेगा। इसीलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको फील आने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।